दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए ये अपडेट आज निकल के आई है कि विज्ञापित पद एवं नए अधियाचन पर उलझे अभ्यर्थी। रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती करने के सीएम के निर्देश के बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के विज्ञापित पदों पर यह नया अधियाचन मंगाकर जोड़ते हुए परीक्षा कराने को लेकर के प्रतियोगी छात्र असमंजस में हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष व सदस्य नहीं होने से तथा शिक्षक भर्ती के लिए गठित हो रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्तित्व में नहीं आने से तस्वीर स्पष्ट नहीं है। पीजीटी एवं टीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड ने जुलाई 2022 में ऑनलाइन आवेदन मंगाया था, जिसमें करीब 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया है, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। इस भर्ती को लेकर के प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर जी से मिले। उनके अनुसार सचिव ने बताया कि विज्ञापित पद पर परीक्षा या नया अधियाचन लेकर परीक्षा कराने के संबंध में बोर्ड ही निर्णय ले सकता है। नए आयोग से इस भर्ती को लेकर के परीक्षा कराए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में नए आयोग के गठन के बाद उसके चेयरमैन भर्ती के संबंध में निर्णय लेंगे। इधर काफी दिनों से वक्त बीत चुका है और जो है लिखा है कि इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है और इसकी परीक्षा नहीं हो पाई है, तो नया अधियाचन मंगा करके 2022 की भर्ती में पद जोड़े जाएं, क्योंकि बहुत सारे पद अभी भी टीजीटी पीजीटी के खाली हैं। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर के यहाँ पर चीजें दी गई हैं कि विज्ञापित पद और नए अधियाचन पर अभ्यर्थी उलझे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो राजकीय विद्यालयों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि राजकीय विद्यालयों में बढ़ेंगे शिक्षकों के 1298 पद। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि 2023-24 से करीब 71 विद्यालय नए खुलेंगे, नया शिक्षण कार्य यहाँ पर शुरू हुआ है, तो उन्हीं विद्यालयों में ये पद सृजित किए गए हैं। इसमें 1298 कुल पद हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है इस पैराग्राफ में देखिए कि इस सत्र से विभिन्न जिलों में 53 राजकीय इंटर कॉलेज, 1 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज और 17 प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत कुल 71 इंटर कॉलेज खोलेंगे। इनमें से प्रत्येक विद्यालय में प्रवक्ता के 10-10 पद हैं और सहायक अध्यापक के यहाँ पर करीब 7 से 10 पद हैं और इस तरीके से कुल 497 पद शिक्षकों के हैं, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पद हैं वो चपरासी के भी हैं, क्लर्क के भी हैं। तो कुल मिलाकर के 1298 पद यहाँ पर टोटल जो सृजित किए गए हैं और इसमें देखिए बताया गया इन पदों के सृजन के लिए जो प्रस्ताव है वो निदेशालय की ओर से शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा ताकि इन पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां हो पाए। वहीं पर 84 पद यहाँ पर प्रिंसिपल के भी बढ़ेंगे और क्लर्क और जो चपरासी है उनके लिए भी यहाँ पर देखिए बताया गया है कि क्लर्क और चपरासी के अंतर्गत जो भर्तियां हैं वो भी होंगी। इसमें 536 बाबू और चपरासी के कुल पद हैं, जिसमें से चतुर्थ श्रेणी या स्वीपर के 381 पद हैं। 71 पद जो है वरिष्ठ सहायक के हैं यानी क्लर्क के और 84 पद कनिष्ठ सहायक के हैं। तो इस तरीके से 536 पद यहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत आएंगे। तो बताया गया कि जो ग्रुप सी लिपिक की भर्ती होगी यूपी SSS से करवाई जाएगी और जो चपरासी की भर्ती होगी ये संविदा भर्ती होगी आउटसोर्सिंग से करवाई जाएगी। तो इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो आने वाले टाइम पर ये भर्तियां होंगी। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड की भर्ती 2018 से नहीं आई है, जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती 2020 से नहीं आई है। काफी सारे पद ऐसे जिनका अधियाचन पहुंच चुका है। यहां पर देखो अपडेट है कि यूपी आरक्षी भर्ती में आयु सीमा पर छूट पर जवाब तलब। 5 साल बाद
52,000 पदों पर पुलिस की भर्ती प्रस्तावित है। 22 नवंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ओवर एज में छूट की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। ये याचिका जो है सतवीर व अन्य 11 की तरफ से लगाई गई, जिस पर सुनवाई हुई और इसमें सरकार से जवाब मांगा गया है। तो फिलहाल 22 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं पर अगर बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर भी देखिए अपडेट है कि एक अंक विवाद मामले में सुनवाई अब 11 अक्टूबर की तिथि को होगी। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि मामले में रिट कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं होता है तो सचिव परीक्षा या प्राधिकारी व सचिव बेसिक शिक्षक परिषद को कोर्ट के समक्ष पुनः हाजिर होना होगा। खैर, जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको दे देंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हम तो यहाँ पर देखिए अपडेट है विधानसभा विधान परिषद की भर्तियों में सीबीआई जांच को लेकर के। तो कहा गया कि जो आदेश सीबीआई जांच का हुआ इसमें पुनर्विचार किया जाए। विधानसभा विधान परिषद की भर्तियों में सीबीआई जांच के आदेश पर पुनर्विचार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश विधान परिषद गुरुवार को अर्जी दी है। कोर्ट इस पर 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। तो विधान परिषद की तरफ से याचिका लगाई गई है, अर्जी दी गई कि भाई इस पर या इस आर्डर पर पुनः जो है सुनवाई की जाए, पुनर्विचार किया जाए और जो है सीबीआई जांच ना कराए जाने के पक्ष में विधान परिषद की ओर से कुल मिलाकर के मांग की गई है। यहाँ पर अपडेट है ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का। आप लोग जानते हैं इसके लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया था। 1468 पदों पर ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। फिर 2022 से भर्ती हो रही है, तो 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। कुल मिलाकर के 66,691 अभ्यर्थी इसकी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका जो परिणाम है कट ऑफ हुआ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। और जो भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए जो फीस है जमा करेंगे, इसके बाद जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अभी यहाँ पर परीक्षा का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। जैसे जारी होता है चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल इसकी शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ रिजल्ट जारी करने देखने के लिए आप लोग governmentjobcenter.com विजिट कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग में कृषि सहायक के 3446 पदों पर भर्ती को प्रदर्शन। तो यहाँ पर ये कृषि प्रावधानिक आप लोग जानते हैं 3400 पदों पर भर्ती आ रही है। इसके लिए बुधवार को लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन हुआ। पूर्व की कृषि प्रावधानिक सहायक भर्ती 2013 में आरक्षण विसंगतियों का मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अचयनित 906 छात्रों व समस्त प्रतिवादी छात्रों को आगामी भर्ती में उम्र छूट को लेकर के और बिना प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए कहा था। तो उसी को लेकर के यहाँ पर आंदोलन किया गया कि यूपीएससी को जो डाटा है वो नहीं भेजा जा रहा है या त्रुटिपूर्ण भेजा जा रहा है, जिस पर अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग को पत्र लिख करके और सर्वोच्च न्यायालय में द्वितीय पक्षकार प्रतिवादियों का डाटा उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। कई बार छात्र आयोग पर प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन प्रतिवादियों का डाटा नहीं भेजा गया है। इससे भर्ती विज्ञापन में विलंब हो रहा है। जो अभ्यर्थी थे वो उनके नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीसीएस की परीक्षा शुरू है और कल की परीक्षा में कुछ प्रश्न आए थे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियों और भूमिका पर पूछे गए प्रश्न। दूसरे दिन हुई सामान्य दन की 1 और 2 की परीक्षा जीएस की। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के प्रश्न आए थे। इसमें G20 से संबंधित प्रश्न थे और भी कई सारे प्रश्न थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 प्रश्नों पर छात्रों ने आपत्तियां भी जताई हैं कि ये 3 प्रश्न जो है सही नहीं है। देखो यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि पीसीएस मेंस में भूगोल के 3 सवाल गलत है। लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 के दूसरे दिन बुधवार को सामान्य दिन प्रथम प्रश्न पत्र में भूगोल विषय के 3 प्रश्न गलत पूछे गए हैं। विशेषज्ञों ने तर्कों के साथ तीनों प्रश्नों पर आपत्तियां की है। तो इस तरीके से गलत प्रश्नों का सिलसिला कई बार हो चुका है और इसमें साल भर में करीब 180 विशेषज्ञ पैनल से बाहर भी किए गए हैं और फिर से पीसीएस में 3 सवाल गलत पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आप लोग इसी तरह के अपडेट्स और न्यूज डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद।